समाज मझारी। उन मुख नैन मनऊ मद माखी, हटई नाहे रत सकही न चाही। संग सहेलिन संग कुमारी, कीन प्रवेश समाज मझारी। और उस राजकुमारी यशोधरा संग सहेलियों के साथ में वरमाला लिए निकली है। उसकी मां ने कहा बेटी जाओ वर का चयन करो, जो अच्छा वर लगे उसके गले में जयमाला डाल देना। ठीक है, तो उससे घूम रही हैं तो सभी राजकुमार उठ उठ के देख रहे हैं कि हमारे पास हमसे कुछ देख रही है, हमारे गले में माला वो चक्कर देख रहे हैं। लेकिन खड़ी होती है फिर आगे बढ़ जाती है, खड़ी होती है फिर आगे बढ़ जाती है। राजकुमार सिद्धार्थ के पास पहुंची, क्योंकि राजकुमार सिद्धार्थ की लंबाई 9 फुट थी। कितनी थी? 9 फुट। जीभ निकलकर माथे को चूमती थी, कान हाथी जैसे बड़े थे, ऊपर गुम्मद था मंदिर जैसा, शेर जैसा सीना था, हाथ में पादजाल, यानी कि 32 लक्षणों से ओतप्रोत थे। सुंदरता थी, सुंदर थे। राजकुमारी से यशोधरा ठिठक गई, वहीं पर देखने लगी। लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ नीचे सिर किए हुए हैं। राजकुमारी कहने लगी क्या ये मेरे को सभी लोग देख रहे हैं, क्या मैं उनके लिए सुंदर नहीं लगती हूँ, अच्छी नहीं लगती हूँ, क्या बात है? और पहुंची अपनी माँ के पास, बेटी बर लिया? हाँ माँ देख लियो, लेकिन मैंने राजकुमार सिद्धार्थ को बराया। बेटी तूने ये क्या किया? राजकुमार सिद्धार्थ के बारे में भविष्यवाणी हो चुकी है कि ये योगी बनेगा, साधु बनेगा। बेटी तेरा जीवन दुख में होगा। बेटी उसको क्या बड़ा? माँ चाहे एक दिन रहेंगे मेरे साथ में, मैं धन्य हो जाऊंगी। माँ मैंने उनको ही बरा है। चल ठीक है जा। तो दोबारा फिर पहुंच गई है स्वयंवर में, और जाकर यहाँ राजकुमार बैठे थे, उनके गले में जयमाला। भगवान बुद्धि की। अब रथ ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, और ऊबड़ खाबड़ रास्ता में गिरत उठत रथ लेत हिलोरे। रथ हिलोरा लेकर रास्ता में चला रहा, और घास फूस के छप्पर छाए। जहां जो आगे बड़े गांव पड़ता है तो क्या देखते? घास फूस के छप्पर हैं, और बिच बिच कछु, कहूं कहूं कहीं कहीं पर बिच बिच बीच बीच में कछु खपरेल बिछाए, कुछ खपरेल के भी घर है। ऐसे हालत है। अब रथ आगे बढ़ जाता है, तो अब सिद्धार्थ कहने लगे भैया छंदक। हाँ सुनो, बताओ। ये छंदक प्यारे मंत्री सुनो, आज गांवों के दृश्यों को देखा मैंने। ये मानव है सूखे बदन से खड़े। देखो देखो इनके सरों पे कपड़ा भी नहीं है, हैं? देखो इतने बच्चे से कपड़ा लपटे फिर रहे हैं। ये मानव है सूखे बदन से खड़े, उसके तन पे ना कपड़ा देखा मैंने। भैया छंदक, हाँ कुछ को भूखा तड़फता मैंने देखा। सूखा सारा बदनवा उनका मिला, भूसी की झोंपड़ी कष्ट
खेलते, मानो महीनों से भोजन न उनको मिला। भैया क्या कहना चाहते हो राजकुमार? भैया ये देखो कितने गरीब हैं, नंगे फिर रहे हैं, देखो ये खड़े हैं। इतनी बैठ जा। इतनी सफाई कराई तो हाँ। टोपा लगा के ही आइए, फटी जर्सी पहने कही है तीजे। ऐसा मालूम पड़ता है कितने दिनों से खाना नहीं मिला है ना। समेटे बका फिर तो पजामिया पहने। अब क्या होता है, तभी आगे चलते हैं भैया, आगे रथ को आगे बढ़ाओ। ठीक है राजकुमार, चलो आगे चलते हैं। चल बेटा चल। चलो भैया और आगे चलते हैं। चलो चल मेरे घोड़े चल। बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। अब रथ को आगे बढ़ा दिया, चल। अब आगे बढ़ गए। अब आगे क्या देखते हैं, गात प्रकंपित मूड ही डोले, लाठी टेक चला वही चोले। एक बूढ़ा है, एक वृद्ध है, वृद्ध है, एक वृद्ध है जो लाठी को टेकता हुआ गाल को चलाता हुआ, गाल झुर्रियां हैं है? और वो आगे मार्ग में जा रहा है। गात प्रकंपित मूड ही डोले, लाठी टेक चलावती डोले, आंख धसी जनु अतल समानी, रीढ़ लचक भई कमर कमानी। एक बूढ़ा है, अपने पैरों में हाथ रखकर, पूरा शरीर सफेद हो गया, दाढ़ी सफेद, मूछें सफेद, भौहें सब सफेद, बाल सब सफेद और खाल सिकुड़ गई। हाँ भैया अरे भैया हाँ। छंदक देखो ये बताओ ये क्या है भैया? हाँ ये कौन जा रहा है देखो? राजकुमार, हाँ घोड़ा थोड़ा जिस खाई पीते नीचे हो जा बेटा, खड़े रहो। सत्ताले तोले। राजकुमार हाँ भैया। आप हाँ बार बार रथ रुकवा लेते हो, तुम्हें इनसे क्या मतलब है? नहीं भैया, मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है भैया। अरे तुम क्या करोगे इन्हें पूछकर? हाँ भैया, ये कौन है ये बताओ मुझे। ये हाँ ये व्यक्ति बूढ़ा है। अरे भैया बूढ़ा है? हाँ। क्या भैया बूढ़ा मैं भी हूँगा? कैसी बच्चों वाली बात कर रहे हो? हाँ राजकुमार, हाँ भैया। ये व्यक्ति बूढ़ा हो चुका है अच्छा। और इसने लाठी का सहारा लिया है। हाँ। और कमर इसकी हाँ। बिल्कुल, इसके जितनी खाल थी वो सब सिकुड़ चुकी है। अच्छा भैया। और भैया, और आप कह रहे हो हाँ कि हम भी बूढ़े होंगे? हाँ भैया। तो सब बूढ़े होंगे, हम भी बूढ़े होंगे, ये सब बैठे हैं सब बूढ़े होंगे। अच्छा। हाँ। अरे जो भैया किसी समय बड़ा मनोरंजन थे ये। हाँ खूब डांस करते, बूढ़े जरूर हो गए लेकिन इनको मन हो जाए ना बहुत डांस कर लगत। हाँ भैया चलो, अच्छा अब आगे चलते हैं। और सुकड़ी जो खाल तन पे धीरे धीरे, और आया बुढ़ापा जो धीरे धीरे। अच्छा। सुकड़ी जो खाल तन पे धीरे धीरे, आया बुढ़ापा ये धीरे धीरे। और सुकड़ी
जो खाल तन पे धीरे धीरे, और आया बुढ़ापा जो धीरे धीरे, उमरिया गजब कर गई। अरे बाबा ला 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 और सुकड़ी जो खाल तन पे धीरे धीरे, आया बुढ़ापा जो धीरे धीरे, उमरिया गजब कर गई। थोड़ा पीछे आ जाओ, जो मोटर का जो तो भैया हाँ राजकुमार, चलो आगे चलते हैं। हाँ चलो आगे देखते हैं, चलो। छंदक से कहने लगे सिद्धार्थ भैया, ये बताओ, ये हम भी बूढ़े पड़ेंगे क्या? हाँ अच्छा, सब बूढ़े हो जाएंगे, आप भी बूढ़े हो जाओगे। ये इनकी तरह हमारे भी सब बाल मूछे भैया हैं, सफेद हो भौएं जाएंगे। सब सफेद, कपड़ा सब सफेद हो जाएंगे सर। देखो ऐसी बात है, हाँ ये तो कर्मन की बात है। कर्मन की? हाँ अरे इसमें कर्म की क्या बात भैया? क्या बात कर्मन होती? की ये बात होती है, हाँ बुढ़ापा किसी के मौज में कटता है, हाँ। किसी के अध पर चला जाता है। अच्छा कैसे? कैसे? कोई तो पानी डाल के पियत, हाँ का पियत का? शराब, अब कोई बिना पानी के पियत। और तरीका है? तरीका है, जो पानी डाल के पीते हैं वो कम दिन मत, अच्छा, और जो सूखी पियत बना बुढ़ापा देखने को ना मिलता, अध परम कर रिया। कोई कोई जय नहीं जान पाते कि हमारे बच्चा कहते थे, बच्चा नहीं जान पाते हमारे पापा कैसे होते हैं। ठीक है महाराज। भैया जी बताओ, हाँ राजकुमार, ऐसा कोई है इसका जो बारे में बताए, एक इसको कौन सब बताएगा कब? इसका कुछ राजकुमार। है? मुझे इसका ज्ञान नहीं है राजकुमार, सुना है हाँ कि कोई बुद्ध अच्छा, बुद्ध जन्म लेंगे, हाँ हाँ उनके पास इन पुरुषों का उत्तर होगा। मैं तो बहुत अबोध है राजकुमार, हाँ हाँ मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है, ना मुझे मालूम है, और मैं बहुत मुझे अच्छा कुछ नहीं मालूम है। अच्छा भैया, अब तुम ऐसा कर, रथ को आगे बढ़ाओ। चलो चल बेटा घोड़ा चल, 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 जल्दी चला भैया। चल रेडी? एंटीना, चल बेटे। अब रथ आगे बढ़ गया, तभी क्या होता है, एक रोगी सामने आता है। कंपित गात निहनु जनु सीता, हेलो, कंपित गात, एक रोगी जो कभी गिर जाता है, उठ जाता है, कराता है। कंपित गात निहानु जन सीता, पीत बदनु जन पाक पपीता,
भैया अब क्या बात है राजकुमार, क्या बात, क्या कह रहे हो? ये भैया ये भैया ये बताओ ये कौन है? मैंने बहुत सफाई करवाई जी, जिन कहा तो मरे यार, जो ही मरी है ऐसा। राजकुमार, हाँ ये पूछना चाहते हो ये कौन है? हाँ भैया राजकुमार, हाँ ये कोड़ी है। कोड़ी? कौन हाँ। है भैया ये? इसे बीमारी हो गई है। अच्छा ये बीमारी क्या होती है भैया? ये बीमारी, हाँ इन्हें कोढ़ हो गया है और ये रोगी है, इसे चरम रोग बोलते हैं। ये कोड़ क्यों होता है भैया? अरे आप इस तरीका की बात कर रहे हो, ये तो बीमारी है, हर किसी को लग सकती है, हमें भी लग सकती है और इन्हें भी लग सकती है। ये कैसे लग जाती है? अरे हाँ ये कैसे लग जाती है? हाँ तुम्हें नहीं मालूम है? हाँ। इन्होंने पहले गांजा पिया था, अच्छा गांजा पीते 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 इनके कलेजे भ्रष्ट हो गए, अच्छा फिर इन्हें कोढ़ हो गया, इन्हें अच्छा। चरम रोग हो गया। हाँ अब जी वहीं पहुंचने वाले हैं। अच्छा हाँ राजकुमार चलो, तुम इन बातों से मतलब मत रखो, चलो आगे भैया, चलते हैं। अपन देखा नहीं तो रथ को आगे बढ़ाओ। हाँ चलो, पीप लिखर रो, चलो चल घोड़ा चल। चल बेटा चलो। और आगे बढ़ते हैं हाँ भाई परी चलो। तो एक साधु है, एक मृतक जिसको 4 लोग मिलकर अर्थी लिए जा रहे हैं। चल बेटा चल चल। चारों चित्त पराय बसन कर बोदेव, 4 कौन गहे कर बोदे। ढोबई कहा कि तय सब जाही, वीर हजारन के पथमाई। 4 लोग एक अर्थी को लेकर जा रहे हैं, 4 कोने पर एक एक लादे, भीड़ पीछे संख्या काफी। भैया ये कौन है? हाँ हैं? राजकुमार, हाँ भैया हाँ बेटा घोड़ा तू नीचे हो जा। आज तो राजकुमार ने तो आप ये बताओ, हाँ। आप नगर घूमने आए हो कि तुम इनकी जानकारी लेने आए हो? नहीं भैया मुझे ये बताओ। ये हाँ ये जो व्यक्ति जा रहे हैं, इन्हें 4 लोग ले जा रहे हैं, हाँ। ये व्यक्ति मर गया है, अच्छा भैया ये संसार से विदा हो चुका है, हाँ इस दुनिया में अब नहीं रहा है। हाँ और ये 4 लोग ले जा रहे हैं, इसे शमशान ले जा रहे हैं, इसे दफनाएंगे, आग लगा के हाँ। घर आएंगे। अच्छा भैया ये बताओ आदमी मरते भी हैं? तुम्हें नहीं मालूम है राजकुमार, हाँ भैया जो संसार में आया है हाँ। वो एक दिन जरूर नष्ट होगा। सब मरेंगे, हम भी मरेंगे, तुम भी मरोगे, सब मरेंगे। अब ये बताओ, इसने कुछ काम बिगाड़ा था क्या कुछ? अरे काम नहीं बिगाड़ा है। कहने लगे संदक, नहीं काम बिगाड़ा है इसने, चल बेटा घोड़ा, नहीं काम बिगाड़ा है इसने, अर्थी पर मुर्दा पड़ा हुआ, नहीं काम बिगाड़ा है इसने। नहीं काम बिगाड़ा है इसने, अर्थी पर मुर्दा पड़ा हुआ, अर्थी पर मुर्दा। इसके अंदर है लाश नगन, इसके अंदर है लाश नगन, ऊपर से पर्दा पड़ा हुआ, ऊपर से। इसके अंदर है लाश, और हम तुमको भी मरना होगा भैया। हाँ
हम तुमको भी मरना होगा जब समय आखिरी आएगा, जब समय आखिरी आएगा। आ जाए बुढ़ापा एक रोज, आ जाए बुढ़ापा एक रोज। ये खाल सिकोड़ तन की जाए, आ जाए बुढ़ापा एक रोज। और भैया बोलो। जाने पहचाने ना जाने, कोई भी नाता ना माने, कोई भी। ये महल अटारी घर बार सब खरीदते हो, अरे कोई भी सब नाता छूट जाएगा। जब तक ये शरीर चलता है, ये धड़कन रहती है, ज्योति जलती है, तब तक सब नाता है। पिताजी मेरे, चाचा मेरे, अम्मा मेरी, जीजी मेरी, मौसी मेरी, ताऊ मेरे, भैया मेरे, भाभी मेरी, पत्नी मेरी। लेकिन जब ज्योति बुझ जाती है, सबसे नाता छूट जाता। फिर तो इसे ले जाओ, जल्दी रिश्ता खत्म करो, मरघट में ले जाओ, जाकर राख जला दो, कंडों में लकड़ियों में राख कर दो। ना जाने ना जाने कोई भी नाता, ना माने कोई भी नाता। नाती बेटा बंदर जान, नाती बेटा बंदर जान भैया, नाती बेटा बंदर जाने ना, डिग जाते हैं परवाने ना। और जो नारी कहती सैया मेरे स्वामी मेरे, तुम बिना कुछ अच्छो ना लगे। नारी भी बुरा बताती है, जो स्वामी स्वामी परमाने, जो स्वामी स्वामी परमाने। दिल रोवेगा गम होवेगा, दिल रोवेगा गम होवेगा, दिल रोवेगा गम होवेगा। जब देखेंगे ये अफसाने, जब प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, ये सब रिश्ता सब बेकार होगा भैया। हाँ, इसी तरह से एक दिन निकल जाएगी सांस, ऐसे ही अर्थी बने हरे कटेंगे बांस। इसी तरह से सुन लिया है। हाँ, राजकुमार सिद्धार्थ, ऐसे ही बांस हरे कटवा अर्थी बनवाई जाएगी, ले जाकर के शमशान भूमि में विलास जलाई जाएगी भैया। हाँ। और ये महल जनाने तहखाने, ये रखवा खाने हाथी खाने, ये महल जनाने मर्दाने, नारी भी साथी ना माने भैया। सबसे रिश्ता छूट जाएगा भैया। हाँ, अब तुम ऐसा करो, अब अच्छा नहीं लग रहा है, रथ को आगे बढ़ाओ। चलो चल बेटा, अम्मा हटिया रहता मत है, चलो। तभी एक क्या है, एक साधु है, एक साधु है, हाथ में कमंडल है, हाथ में कमंडल लेकर चुपचाप सीधे चले जा रहे हैं, चुपचाप सीधे हाथ में कमंडल पर रास्ता से, किसी से बात नहीं करते हैं।
अब आगे को बढ़े, साधु एक सामने खड़े हैं। अब आगे को बढ़े, ऋषि एक खड़े, बसन सब पीले धारे। साधु आके खड़े हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, खड़े हो गए। अब आगे को बढ़े, ऋषि एक खड़े, बसन सब पीले धारे। और उनका अति शांत स्वरूप रे लागे तो भैया प्यारे। और अब आगे को बड़े, ऋषि एक खड़े, बसन सब पीले, बसन सब पीले। आराम से खड़े हो जा। और उनका अति संत स्वरूप, उनका शांत अति स्वरूप रे लागे तो भैया अति प्यारे। और सुंदर उनका गात कमंडल, हाथ ऋषि तपधारी ऋषि। ने दिया बताए रे कोमर को खुशी भारी। भैया हाँ। ये कौन है? कौन? देखो पीले वस्त्र पहने, ये देखो माला गले में डाले, कमंडल हाथ में, घोड़ा। बड़े यहाँ सीधे साधे से कौ से बातों ना कर रहे हैं। तो घोड़े तुम साइड में आ जाओ। राजकुमार, हाँ क्या पूछ रहे हो? ये कौन है? हाँ भैया ये कौन है? ये हाँ पहले तो अभी